दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बातिनी आँख कैसे खोलते हैं और मुराक़बा कैसे करते हैं और रूहानी कुव्वतें कैसे बढ़ाते हैं? तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। अगर कोई शख्स इस अमल को यकसूई क़ल्ब के साथ मुकम्मल करता है तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो किसी अमल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्कि अगर ये कहा जाए ये अमल एक सरताज बादशाह अमल है। अगर आप इस अमल को मुकम्मल तरीके से, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से आपकी सिर्फ बातिनी आँख ही नहीं खुलेगी, बल्कि इस अमल की बदौलत आपकी रूहानी कुव्वतें इतनी बेदार होंगी कि आपके पास अगर कोई भी शख्स आएगा वो किसी भी मकसद के लिए, तो आप पर वो चीज जाहिर हो जाएगी। और यही नहीं बल्कि कश्फ तो एक आम चीज है इस अमल में। अगर आप इस अमल को मुकम्मल करते हैं तो ख्वाब के जरिए से कोई भी हालात आपको दिखाया जाएगा। एक इस्तिखारा होता है जिससे इंसान को सिर्फ इशारा दी जाती है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से आप हजारों मरीजों का इलाज कर सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर दम करते हैं कोई भी आयत या कोई भी इस्म पढ़कर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे आपको पूरी तरीके से शफा मिलेगी। ये अमल एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कराता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि बातिनी आँख क्या होता है। बहुत सारे हजरात को हो सकता है मालूम नहीं हो। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बातिनी आँख का मतलब क्या है। बातिनी का मतलब होता है पोशीदा। पोशीदा आँख एक इंसान की जाहिरी आँख होती है जिससे कोई भी चीज जाहिर को देख सकता है। और बातिनी आँख के जरिए से अगर कोई इंसान अमलियात वज़ाइफ के जरिए से उनकी अगर बातिनी आँख खुल जाती है तो उसी बातिनी आँख के जरिए से अगर आप कहीं किसी जगह पहुंच जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से आप पर जाहिर कर देता है। उसी को बातिनी आँख कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो अमल पेश कर रहा हूँ, इस अमल में हसद, ऐब, झूठ, गीबत, चुगलखोरी से बाज आए। अगर आप ये अमल में कामयाब हो गया तो यकीन जाने आपके दिल से कीना और गंदे ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। जिस्म में अनवार और तजल्लियात के जखीरे जमा हो जाएंगे। तमाम दुनियावी और दीनी रूहानी मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा। दोनों जहां की बरकतों में इजाफा होगा। रूह और जिस्म की सैर मुमकिन हो सकेगी। कुछ अरसा बाद तमाम मखलूक मुसख्खर होगी। एक दफा आयतल कुर्सी पढ़कर इसका आमिल दम करने से आसेब किसी किस्म का हो हाजिर हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए भाग जाएगा। अब अमल को बगौर मुलाहजा करें। इस अमल के लिए जरूरी है कि आप परहेजगार बने। नमाज सबसे पहली शर्त है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो इस अमल के लिए ना सोचें। आप पहले नमाज की पाबंदी करें। इस अमल के लिए जरूरी है कि आप पहले अपना हिसार कर लें। दूसरी चीज ये है कि आप रिजालुल गैब का भी ख्याल रखें। तीसरी चीज ये है कि इस अमल में गोश्त, मछली, प्याज, लहसुन इस्तेमाल ना करें। बाकी सब्जी और जो चीजें हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अमल को मुलाहजा करें। इस अमल के लिए जरूरी है कि कोई कमरा अलहदा हो और पुरसुकून हो, जहाँ पे किसी आदमी का आना जाना ना होता हो, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल तन्हाई में अकेले में बैठकर दो जानू यानी आलती पालती मरकर बैठ जाए। फिर आप मुराक़बा के लिए पहले थोड़ा सा पानी पी लें। थोड़ा सा पानी नमक की मामूली चुटकी डालकर अपने पास रख लें। ये पानी उस वक्त काम में आएगा जब आपकी मश्क खत्म हो जाएगी। फिर बिस्मिल्लाह 3 बार दम करके उस पानी को आखिर में पीना है। मुराक़बा शुरू करने से पहले एक मरतबा पानी पी लेना है। इसमें गुलाब का ताज़ा फूल भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह शरीफ, दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़कर आराम और सुकून से बैठ जाएं और महसूस करें, तसव्वुर ये करें एक आप खुली वादी की जगह, दरिया या नहर के दाएं किनारे में आप बैठे हो और हर तरफ सब्जा ही सब्जा है और दरख्त और ऊंची पहाड़ियां है। आप अकेले बैठे हैं। खुदा ताला रब्बुल इज़्ज़त और बरतरी की तरफ ध्यान रखें। ऐसा समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है। खुदा ताला के दरबार अजीम में मैं मौजूद हूँ। आसमान नीला है, आस पास नूर ही नूर है और हल्के नीले वो सब्ज माइल नूर के पर्दे लटके हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। आप खुदा के हुजूर में मौजूद हो। खुदा ताला की अजीम बाबरकत जात आपको देख रही है। जब आपकी ऐसी तसव्वुर कायम होगा तो कैफियत आपकी ये होगी कि दिमाग या सर भारी हो जाएगा और जिस्म सुन हो जाएगा। फिर अलहम्दु शरीफ आपको पढ़नी है। इसी में गर्क हो जाए। कम अज कम 15 मिनट तक अलहम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। पूरी सूरत आपको 15 मिनट तक पढ़नी है और आपकी ख्याल सिर्फ अपने रब की तरफ रहे और आप ये समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं देख रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। आप सामने जब नजर करेंगे तो आप कुछ रंगीन नूर ऊपर से आसपास
سے آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے منہ اور دل میں جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ اس مراقبہ کو کرتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں، تو اس سے صرف باطنی آنکھ ہی نہیں بلکہ آپ کے اندر وہ طاقتیں پیدا ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے چاہا آپ ہر کام کو اس عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل آپ کے 2 دن یا 4 دن کرنے سے نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ صرف 3 دن یا 11 دن کا عمل ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس طریقے سے 1 چلہ کم سے کم نہیں تو 2 چلہ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی عمل کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ قوتیں آ جائیں گی کہ اللہ رب العزت نے چاہا اگر آپ کسی پانی میں صرف اللہ کا نام لے کر ہی دم کر دیتے ہیں یا درود شریف پڑھ کر ہی اگر دم کر دیتے ہیں تو اس پانی سے وہ بیماری کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے جو لا علاج امراض ہو، جس بیماری کا علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ اگر آپ اس عمل کا عامل بن جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ اس عمل کی بدولت آپ کو اتنا کشف حاصل ہوگا کہ آپ جدھر بھی جائیں گے اگر زمین میں کوئی دفینہ ہوگا تو بھی آپ کو احساس ہو جائے گا۔ لیکن برائیوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے اور اس عمل کے ذریعے سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھاؤ ہو تو کامنٹ باکس میں ٹائپ کریں، انشاءاللہ عز و جل میں رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسی آپ کے لیے عملیات و وظائف کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ اب اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔